जय श्री कृष्णा दोस्तों स्वागत है आपके कंपनी लॉ के लेक्चर में। दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो कोर्ट की इच्छा पे या कोर्ट के डिस्क्रेशन पे कौन कौन से केसेज होंगे जिसमें कॉरपोरेट बिल को लिफ्ट किया जाएगा या हटाया जाएगा। मतलब हम अपने पुराने टॉपिक लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट बिल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट बिल है, कॉरपोरेट बिल को लिफ्ट किया जाएगा, उसके दो सर्कमस्टांसेज हैं। पहला कोर्ट की इच्छा पे, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे, कोर्ट के ऑर्डर पे, या दूसरा कि कंपनीज एक्ट ने खुद ही बता रखे हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि उन पॉइंट्स पे, जैसे कि कोर्ट की इच्छा की बात करें तो 7 ऐसे केसेस हैं। आज हम उन 7 केसेस को डिस्कस करेंगे और अगर टाइम रहा तो हम जो कंपनीज एक्ट में जो खुद ही इनकॉर्पोरेटेड है वो 12 पॉइंट भी देख लेंगे कि ये 12 और ये 7 टोटल 19 ऐसे केसेज हैं जब कॉरपोरेट बिल को हटा लिया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि कंपनी के नाम पे, कंपनी की आड़ में कौन सा ऐसा मेंबर है, कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो गलत काम कर रहा है और लोगों का, सरकार का, सोसाइटी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों देखते हैं वो कौन से ऐसे 7 पॉइंट है जो कोर्ट ये कह सकता है कि भाई अब आपको ये कॉरपोरेट बिल का कॉन्सेप्ट हटाना पड़ेगा। कॉरपोरेट बिल जैसी कोई चीज़ नहीं होती कि हम मेंबर को नहीं पकड़ सकते, डायरेक्टर को नहीं पकड़ सकते, हम तो किसी को भी पकड़ लेंगे, लेकिन वो कोर्ट ही बताएगा। तो जैसे कि कोर्ट पहला ये कहता है कि पहले पता लगाओ, जैसे कि कंपनी का नेचर पता लगाना चाहती है कि कंपनी किस नेचर की है, कंपनी का कैरेक्टर जानना चाहती है। तो दोस्तों कंपनी का नेचर या कंपनी के कैरेक्टर को कैसे देखें, तो वो बेसिकली कोर्ट ये देखना चाहता है कि कहीं इसका जो ऑनर है या कहीं इसका जो मेन शेयर होल्डर है जिसकी ये मतलब कंपनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे दुश्मन देश का बंदा है, कहीं दुश्मन देश का बंदा है, वो उसकी तो ये कंपनी नहीं है। तो ये जानने के लिए कोर्ट बोल सकती है कि भैया कॉरपोरेट बिल जैसा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, हम देखना चाहते हैं कि कंपनी के एक्चुअल में शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं। दूसरा ये कि रेवेन्यू की प्रोटेक्शन के लिए, मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कंपनी कोई ऐसा काम कर रही है, मतलब कंपनी तो खुद करेगी नहीं, उसके एजेंट, डायरेक्टर, मेंबर्स, वो कोई ऐसा काम कर रही है जिससे रेवेन्यू को नुकसान होगा, मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू का नुकसान हो जाएगा। टैक्स की कोई चोरी की बात हो रही है, टैक्स चुराने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो भी कॉरपोरेट बिल हटा दिया जाएगा। और जो थर्ड ये है कि जो स्टैचुटरी ऑब्लिगेशंस होती हैं, मतलब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कानूनी दायित्वों से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि, या मतलब जो कुछ ऐसा काम जो कंपनी के भी यहाँ पे एजेंट जो उसके मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो कर रहे हैं जिससे उनकी लायबिलिटी कम हो जाए, कंपनी की लायबिलिटी कम हो जाए, तो भी हम इसको कॉरपोरेट बिल जैसे जो है उसको कॉन्सेप्ट को हटा देंगे और देखेंगे बियॉन्ड दी कंपनी जाके कि कौन कौन से ऐसे बंदे हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं। एक है अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स, या वेलफेयर जो सोसाइटी के लिए जो वेलफेयर का काम करने, जैसे कि वर्कर्स को बोनस देना है, लेकिन आप कोई ऐसा कॉन्टैक्ट कर रहे हो जिससे बोनस से बच सको, तो ऐसे केस में भी आप पकड़े जाएंगे और जो कॉरपोरेट बिल है उससे आप नहीं बच पाएंगे। डायरेक्टर हैं या फिर जो मेंबर है, आप अगर ऐसा कोई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो आप नहीं बच सकते, आपको कॉरपोरेट बिल जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं बचा सकती है और आपको पकड़ देंगे, तो वो कोर्ट ऑर्डर इस केस में भी दे सकती है। एक है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डाइवर्ट करना, मतलब एक आपकी पब्लिक कंपनी भी है और एक आपकी प्राइवेट कंपनी भी है, और आप पब्लिक कंपनी के सारे एसेट, पब्लिक कंपनी के सारे जो प्रॉफिट है वो आप अपने प्राइवेट कंपनी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो रहा है क्योंकि पब्लिक कंपनी में तो लोगों का पैसा लगा है। तो ऐसे केसेस में जब आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डाइवर्ट करेंगे तो भी कॉरपोरेट बिल जैसा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो काम नहीं आएगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना एक्सपर्टीज़ ऑफ कंपनी, मतलब ये जानना के लिए कंपनी की एक्सपर्टीज़ कहीं उसके मेंबर की एक्सपर्टीज़ तो नहीं है, मतलब मेंबर जिस फील्ड में एक्सपर्टाइज है क्या कंपनी भी उसी फील्ड में एक्सपर्टाइज है, ये जानने के लिए भी कॉरपोरेट बिल जैसा कॉन्सेप्ट है उसको हटा दिया जाएगा। और जब ये देखने के लिए कंपनी कहीं शैम या फैकेट तो नहीं है, मतलब ये कि कोई एक ऐसा मास्क तो नहीं पहन के पीछे से कुछ ऐसा काम किया जा रहा है और हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे केसेस में भी जो कॉरपोरेट बिल है वो हटा दिया जाएगा और पता लगाएंगे कि एक्चुअल में गुनाहगार कौन है, कंपनी के बिहाफ पे कौन सा ऐसा एजेंट है जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहा है और लोगों को, सोसाइटी को, गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये 6-7 केसेस थे जो जिसमें कोर्ट अपनी इच्छा पे बोल सकती है कि भैया इसका कॉरपोरेट बिल हटाओ, कॉरपोरेट बिल जैसा कॉन्सेप्ट ख़त्म करो और देखो कि किसने ऐसे काम किए, किसने उसने ऐसे गलत काम किया। तो दोस्तों अब यही से जो 7 पॉइंट है हम अपने बुक से भी रेफ़र कर लेते हैं,
ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए। तो दोस्तों हम ये सारे पॉइंट्स अपने बुक से भी रेफ़र कर लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो हमने समझा है वो हमारी बुक से चीज़ें हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर और नेचर ऑफ कंपनी। मतलब इन केस इफ इट इज़ आइडेंटिफाइड दैट द कंपनी इज ओन्ड बाय द एनिमीज ऑफ कंट्री, then the court lift the corporate will concept and investigate that who have real control of the corporate affairs. The alien enemies are not allowed to trade. मतलब जब कोर्ट को डाउट हो जाए कि कंपनी का जो ऑनर है, कंपनी की जो एक्टिविटी है, कहीं ऐसा तो नहीं दुश्मन देश के हाथ में है, दुश्मन देश के बंदे इसको काम कर रहे, तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोर्ट कहेगी कि कॉरपोरेट व्हील हम हटा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर रहे हैं और हम पता लगाएंगे कि कहीं कोई विदेशी मतलब कोई दुश्मन देश का बंदा तो ट्रेड नहीं कर रहा है कंपनी के नाम पे। अब इसके लिए इन्होंने एक केस स्टडी भी दे रखी है, आप चाहें तो केस स्टडी भी पढ़ सकते हैं। आई थिंक आपको इस 2-3 लाइन से ही समझ में आ गया, तो हमें केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, बेनिफिट और प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू किसकी इनकम की बात हो रही है? सरकार की। सरकार को अगर रेवेन्यू का नुकसान होगा तो दोस्तों वो किसी को नहीं छोड़ने वाली है। तो इन केस द कोर्ट में ब्रेक कॉरपोरेट शेल ऑफ द कंपनी इफ़ इट फाउंड दैट कंपनी इज़ फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स। अगर कोर्ट को ऐसा लग गया, उन्होंने ऐसा ढूंढ लिया कि ये जो कंपनी बनाई गई है ना वो टैक्स की चोरी के लिए बनाई गई है, एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रही है, और टू रिमूव टैक्स ऑब्लिगेशन विच इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर कुछ ऐसा टैक्स या फिर टैक्स ऑब्लिगेशन को ख़त्म करनी है दोस्तों, ऐसी कौन सी कंपनीज होती हैं जैसे कंपनी की कोई एक्टिविटी नहीं है फिर भी उन्होंने परचेज़ कर दिया है, परचेज़ पे परचेज़ किए जा रहे हैं, सेल पे सेल कर रहे हैं, गलत एक्टिविटी बेसिकली कर रहे हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट को तो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए भी कोर्ट बोलेगी कॉरपोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट हटाओ और इन्वेस्टिगेट करो। इसके ऊपर भी एक केस दिया गया 1927 का, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बेनिफिट और प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। थर्ड पॉइंट है दोस्तों इवेजन ऑफ पर्सनल और एंड स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। मतलब फ्रॉड से बचने के लिए या फिर पर्सनल और स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन देखने के लिए कोर्ट में इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको इग्नोर करना ही तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है। व्हेन इट अपीयर्स दैट देयर इज इवेजन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एंड स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन बाय पर्सन। मतलब जब ये पता लगाया जाएगा या फिर ये पता लगेगा कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल और स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट करके या फिर कोई जो कानूनी जो दायित्वों से बचने की कोशिश की जा रही है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा, तो कॉर्पोरेट व्हील को हटाएंगे। इसका एक केस रेफ़र कर लेते हैं। एक केस है गिलफोर्ड मोटर कंपनी एंड हॉर्न 1933 का। हॉर्न वाज अपॉइंटेड एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गिलफोर्ड मोटर्स। हॉर्न जो है मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो गया गिलफोर्ड मोटर्स में। ही साइन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट दैट ही वुड नॉट सॉलिसिट द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी सो लॉन्ग एज ही वाज वर्किंग इन दैट कंपनी और आफ्टरवर्ड्स। मतलब उसने एक साइन कर दिया कंपनी के बिहाफ पे कि वो कंपनी के जितने भी कस्टमर्स हैं उनको वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अपने फेवर में कोई भी अपनी तरफ आकर्षित करने की काम नहीं करे। मतलब कंपनी के लिए ही काम करेगा, चाहे वो कंपनी में जब तक काम करे और कंपनी के बाद। कई लोग क्या करते हैं कंपनी में काम करते हैं, कंपनी के जो कस्टमर्स होते हैं ना उनको अपना कस्टमर बना लेते हैं और कंपनी छोड़ देते हैं। तो उन्होंने लेकिन इसने एक मैनेजिंग डायरेक्टर ने ऐसा साइन कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, कंपनी के कस्टमर के साथ मैं कभी काम कर ही नहीं सकता पर्सनल लेवल पे, ना अभी और ना ही कंपनी छोड़ने के बाद। बट वो ऐसा करता नहीं है। ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी, वो एक अपनी कंपनी बना लेता है एंड कंपनी वाज इन नेम ऑफ हिज वाइफ, और अपनी वाइफ के नाम पे वो कंपनी बनाता है एंड ही लेफ्ट गिलफोर्ड कंपनी, और फिर उस कंपनी को छोड़ देता है। एज ही वॉज एक्स एम्प्लॉय ही हैज़ नॉलेज अबाउट कस्टमर ऑफ गिलफोर्ड कंपनी, क्योंकि अब वो पिछली कंपनी का बंदा रहा नहीं, एक्स एम्प्लॉय हो गया है, तो उसको तो पता ही है कि इसके कस्टमर कौन कौन से हैं। और वो क्या करता है उन कस्टमर्स को कॉन्टैक्ट करने लग जाता है और अपनी तरफ अपनी जो बनाई गई कंपनी में उसको लाने की कोशिश करता है। लेटर इट वॉज हेल्ड दैट हॉर्न कंपनी वॉज अ फ्रॉड कंपनी and he breached his agreement against solicitation and therefore it was restrained from enticing away Guilford Motor Company customer। लेकिन बाद में पता लगता है जो हॉर्न कंपनी जो इसने बनाई है, जो मतलब इसकी वाइफ के नाम पे, वो तो फ्रॉड कंपनी है, वो तो उसी के ओरिजिनल कंपनी के कस्टमर्स को चुराने का काम कर रही है। तो ऐसे केस में भी कॉर्पोरेट व्हील को हटाया जाएगा। नाउ फोर्थ वन इज़ अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। मतलब अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे वेलफेयर
दोस्तों ये जो पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, मतलब कोई भी ऐसा कानून जो किसी की भलाई के लिए बनाई गई है, जैसे वर्कर की भलाई के लिए, और आप उससे बचने की कोशिश करेंगे तो कोर्ट आ जाएगी। जैसे कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि बोनस की ऑब्लिगेशन या बोनस की लायबिलिटी से बच जाए, बोनस पे ना करना पड़े वर्कर्स को, तो आप तो वर्कर का राइट चुरा रहे हैं। वेलफेयर का जो काम है, जो लॉ बनाया गया, आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी कॉर्पोरेट विल हटा दिया जाएगा। Avoidance of welfare legislation, court will not permit resorting to device of incorporation of a company to evade वेलफेयर लेजिस्लेशन। कोर्ट ऐसी ट्रांजेक्शन्स को परमिट नहीं करती है जिससे पता चले कि आप वेलफेयर की चीज़ों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स इन एवरी केस वेयर इनगेन्यूटी इज एक्सपेंडेड टू अवॉइड वेलफेयर लेजिस्लेशन। अगर कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है, जब उसको पता लगेगा कि कुछ ऐसा काम किया जा रहा है जिससे वेलफेयर से रिलेटेड, भलाई से रिलेटेड जो लॉ बनाए गए उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, टू गेट बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन एंड डिस्कवर द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर, तो ऐसे केस में वो स्क्रीन से उस पार, मतलब लिफ्ट कॉर्पोरेट विल को हटा के देखने की कोशिश करेगी ये लोग कुछ गलत काम कर तो नहीं रहे, अगर कर रहे हैं तो उसको रोकेगी। जैसे कि इस केस में वही बोनस के केस को रेफ़र किया गया, पर्पस ऑफ इवेजन ऑफ बोनस अमाउंट विच इज़ पेबल टू वर्कर। बोनस के अमाउंट को ये कम करने के लिए कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे थे, तो जो कोर्ट है वो कॉर्पोरेट विल हटा देगी। पाँचवा है डाइवर्जन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब आपके दो बिजनेस हैं, एक पब्लिक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में लोगों का पैसा लगा है और प्राइवेट कंपनी में सिर्फ आपका, तो आप पब्लिक कंपनी से जो असेट आप दूसरे में ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में, या पब्लिक कंपनी के प्रॉफिट को वहाँ डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे तो कोर्ट आ जाएगा बीच में। When company is to divert the business of another company then corporate will is lifted, मतलब अगर आप एक कंपनी का दूसरे कंपनी में अगर बिजनेस को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे तो कोर्ट बीच में आएगा और ऐसे केसेस में कॉर्पोरेट विल हो जाएगा। केस आप रेफ़र कर सकते हैं। 6 है डिटरमाइनिंग एक्सपर्टाइज ऑफ कंपनी, कंपनी किस में एक्सपर्टाइज है ये जानने के लिए भी कॉर्पोरेट विल हटाया जा सकता है। द एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ शेयर होल्डर्स कुड बी रिगार्डेड एज द एक्सपर्टीज ऑफ द कंपनी, अगर शेयर होल्डर्स की जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है वही मान लिया जाएगा, कंपनी की भी उसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ है। चाहे तो आप केस स्टडी भी रेफ़र कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो है व्हेन कंपनी इज शैम और फैकेड, एन आर्गूमेंट दैट अ कॉर्पोरेशन इज अ शैम और फैकेड कैन बी यूज टू लिफ्ट कॉर्पोरेट विल। ये जो शैम और फैकेड वर्ड जो यूज़ किया जाता है कॉर्पोरेट विल को हटाने के लिए, ऑन द ग्राउंड दैट द कॉर्पोरेट फॉर्म वाज इनकॉर्पोरेटेड और यूज्ड एज अ मास्क, जो कॉर्पोरेट कंपनी है वो ऐसा काम कर रही है जो खुद को एज ए मास्क यूज़ करे टू हाइड रियल पर्पस ऑफ द कंपनी कंट्रोलर, मतलब कंपनी का जो दिखावा है वो कुछ ऐसा है कि जो रियल पर्पस है वो पता नहीं लगने देंगे, मास्क से खुद को ढक लिया है। तो दोस्तों ऐसे केसेस में भी जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर कोई कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कॉर्पोरेट विल को हटाने की। तो ये वो 7 केसेस थे जो हमने कवर किए, बट इस लेक्चर के लिए इतना टाइम सफिशिएंट नहीं है कि हम वो 12 पॉइंट भी कवर करें जो कंपनीज एक्ट ने खुद ही इनकॉर्पोरेट किए। तो दोस्तों उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और उसमें उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि वो पॉइंट्स कवर करके हम इस चैप्टर को भी फिनिश करेंगे। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों से भी शेयर कीजिए इन वीडियोस को। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को एक क्वालिटी की स्टडी या एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।